अगर आपने पिछले कुछ महीनों में सोने और चांदी की कीमतों पर नजर रखी होगी, तो आपने देखा होगा कि जिसने रिकॉर्ड बनाया था, वही अब भारी गिरावट के बाद निवेशकों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह गिरावट खरीदारी का सुनहरा मौका है या अब भी और गिरावट बाकी है? और दुनिया के बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, डॉयचे बैंक और यूबीएस सोने के भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोने और चांदी में गिरावट क्यों आई, आगे किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और निवेशकों के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा कीमतों की। इस समय सोना करीब 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी करीब 2,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। अगर साल की शुरुआत से तुलना करें तो 31 दिसंबर 2025 को सोना करीब 1,33,000 रुपए पर था, यानी इस साल अब तक इसमें लगभग 10,000 रुपए की तेजी आई है। दूसरी ओर चांदी साल की शुरुआत में करीब 2,30,000 रुपए थी और अब इसमें करीब 7,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिकॉर्ड बनाने वाला सोना अचानक गिरने लगा? दरअसल 29 जनवरी को सोने ने करीब 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी करीब 3,86,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। इसके बाद दोनों धातुओं में तेज करेक्शन आया। सोना अपने हाई से करीब 25% और चांदी करीब 50% तक टूट चुकी है। हालांकि कई कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़ी गिरावट का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और अब बाजार धीरे धीरे स्थिर हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि दुनिया में तनाव होने के बावजूद सोना ऊपर क्यों नहीं जा रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें $71 से बढ़कर 78 से $79 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। अगर महंगाई बढ़ती है तो फेड ब्याज दरों में कटौती टाल सकता है। ऊंची ब्याज दरें डॉलर को मजबूत बनाती हैं और मजबूत डॉलर सोने व चांदी पर दबाव डालता है। यानी फिलहाल सोने की चाल पर युद्ध से ज्यादा असर अमेरिकी फेड की नीतियों का दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं अहम लेवल्स की। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर सोना $3,900 के नीचे जाता है तो यह $3,600 तक फिसल सकता है। वहीं ऊपर की ओर $4,200 मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। भारत के MCX पर 1,40,000 रुपए अहम सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर कीमत 1,35,000 रुपए तक आ सकती है, जबकि ऊपर 1,50,000 रुपये बड़ा रेजिस्टेंस है। चांदी में $55 से $56 का स्तर महत्वपूर्ण है। इसके नीचे गिरने पर कीमत $48 से $50 तक जा सकती है, जबकि 63 से $63.5 मजबूत रेजिस्टेंस माना जा रहा है। अब नजर रहेगी FOMC की बैठक के मिनट्स और अमेरिका के CPI यानी महंगाई के आंकड़ों पर। अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा रहती है तो सोने पर दबाव कुछ समय और बना रह सकता है। अब जानते हैं बड़े ग्लोबल बैंकों की राय। बैंक ऑफ अमेरिका ने 2026 के लिए औसत अनुमान $4,360 प्रति औंस रखा है और उनका मानना है कि फेड की सख्ती खत्म होने के बाद सोना $5,000 तक पहुंच सकता है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक छोटी अवधि में उतार चढ़ाव रह सकता है, लेकिन 2027 तक उनका नजरिया बुलिश है। गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2026 तक $4,900 का लक्ष्य दिया है। डॉयचे बैंक का अनुमान है कि 2026 के अंत तक सोना $6,000 तक पहुंच सकता है, जबकि यूबीएस का अनुमान $6,200 प्रति औंस का है। यानी छोटी अवधि में उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन लंबी अवधि को लेकर ज्यादातर बड़े ग्लोबल बैंक सकारात्मक नजर आ रहे हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह गिरावट खरीदारी का मौका है या अब भी और गिरावट बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मनीकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शेयर बाजार, सोना, चांदी और निवेश से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।